आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 के टाइप पर जो है क्वेश्चन बनाने वाले हैं। यानी कि जब प्रश्नावली 8.1 का बनाइएगा तो इस टाइप से जो क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग काफ़ी बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन को समझेंगे जो कि एग्जाम में जो आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन जो बनाया जाएगा जो एग्जाम में अधिक तरफ से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर जो पूछे जाते हैं उस सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में जो है सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग सीखे थे कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड पीबीएच का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी उस वीडियो में बनाए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो वहाँ पर जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर थंबनेल पे लिखा गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय और क्वेश्चन टाइप लिखा गया होगा एक्सरसाइज 8.1 का। चलिए इस वीडियो में जो है हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रश्नावली 8.1 यानी कि थ्योरी 8.1 का क्या है क्वेश्चन समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें जो है एक बिंदु उसका जो बी है 90 डिग्री है। यानी कि समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। एक त्रिभुज समकोण है यानी कि ए बी सी डी में बी समकोण है। यानी कि एक त्रिभुज है ए बी सी डी जिसमें बी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है इसके पहले वाले जब हम क्वेश्चन बनाए होंगे तो वहाँ पर थीटा का मान दिया होगा। यानी कि कोई बिंदु को जिससे ए हो चाहे सी हो, बी को छोड़ के, क्योंकि एक को तो हम समकोण मान लेंगे तो जिसको समकोण मान लेंगे उस बिंदु को हम थीटा नहीं मानेंगे। थीटा उसी को मानेंगे जो समकोण नहीं होगा, जो न्यून कोण होगा। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं कि इसमें थीटा का तो मान दिया नहीं है तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका क्वेश्चन जो है हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। यानी कि जो दिया होगा सी और ए, इसके हिसाब से अब क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सब पता चल जाएगा। तो चलिए इस तरह से जो क्वेश्चन जब आ जाएगा तो उसको कैसे आप हल कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं क्या? हल। साइड में आपको क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज है लेकिन बी समकोण है यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम ये क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ए बी सी कह रहा है बी पर समकोण है तो बी पर 90 डिग्री बना दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है? ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ए बी का जो मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया है। बी सी बराबर कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो ए सी हमको पता नहीं है। जब तीनों भुजा का मान पता चल जाएगा तो हमने जाकर हम साइन सी और टेन सी अच्छा सेक ए और कौशिक ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग को लिखना है कि त्रिभुज में दिया क्या है। यानी कि क्वेश्चन में जो क्या क्या दिया है तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में बी जो है क्या है? 90 डिग्री। यानी कि कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। और फिर दिया है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पता हमको नहीं है क्या? ए सी बराबर वाट। तो सबसे पहले हम ए सी का मान निकालते हैं। कहाँ पहुँचेंगे? पाइथागोरस के पास। जो इसके पहले वाला सिस्टम सीखे वहीं से समझना है कि पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि जो इसके पहले बनाया गया है। तो अब समझिए निकालना क्या है हमको? ए सी। तो लिखिएगा ए सी बराबर रूट अंडर, क्योंकि रूट अंडर लग जाएगा। और बड़का भुजा का स्क्वायर है तो यानी कि स्क्वायर बराबर चला गया तो रूट में बदल गया। तो अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए तो ए बी का मान कितना दिया है? ए बी का मान 12 दिया है तो 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है? 5। बी सी 5 सेंटीमीटर दिया है तो बी सी का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब 12 को अब 2 बार गुना कीजिएगा। 12 गुने 12 तो 12 बराबर 100 कितना हो जाता है? 44। और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर फिर प्लस ई कैसे गुना किया इसके पहले वाले वीडियो में समझा दिया गया है। अब यहाँ पर 5 है 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्फ्यूजन वाला बात तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों का क्या है? चिन्ह प्लस है तो जोड़ेंगे तो 25 और 144 कितने हो जाएंगे? 169 हो जाएंगे। कैसे? 5 और 4 9, 5 2 है 4 है तो 4 और 2 6, 1 है तो 1 रह गया। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 169 को जो हम लिख सकते हैं 13 गुने 13 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। यानी कि मेन रूप से हमारा निकल जाएगा। इसलिए ए सी बराबर, अब तो रूट अंडर हट जाएगा
13 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि AC का मान हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो हमें लिख दीजिएगा कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब सोचिए हमको मान निकालना क्या है, दो क्वेश्चन दिया है, एक नंबर में दिया है कि साइन C कोमा tan C, ठीक। फिर दूसरा नंबर में दिया है कि सेक A और क्या दिया है कोसेक A। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो उसके बाद जो है आप लिखिएगा पुनः, क्या लिखना है पुनः। एक नंबर में आपको क्वेश्चन दिया गया है पहले कि साइन C। इस क्वेश्चन को काफ़ी आप अच्छे ढंग से समझिएगा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए साइन C, अब यहाँ पर साइन C दे दे, थीटा दे दे, ए दे दे, कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको जो यहाँ पर आपको पता है कि साइन का मान क्या होता है P/H। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा P/H, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर सोचना है, देखिए कि क्या दिया है साइन C दिया है, तो साइन C सोचिए, यानी कि थीटा तो इसमें दिया नहीं था, यहाँ पे क्या दे दिया C, तो C को यानी कि हम मान लेंगे थीटा। अभी त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज में जहाँ C है, अब हम समझ गए कि केवल इस साइन के लिए थीटा कौन हो गया, C हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह पर क्या है C है। समझ जाइएगा ध्यान से, केवल किसके लिए, इस साइन के लिए, इसके आगे उसके हिसाब से जो होगा उससे सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल में इसके लिए थीटा कौन हो गया, C हो गया। अब थीटा जब C हो गया तो सामने वाला क्या होता है P, जो इस समकोण के सामने H, तो H हमेशा कभी भी रहेगा, जो बच गया B। लेकिन हमको क्या क्या चाहिए, केवल P चाहिए और H चाहिए। तो इसके सामने कौन है 12, तो आप लिख दीजिएगा 12 सेंटीमीटर, H 13 सेंटीमीटर, ठीक। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, यानी कि 12 बटे कितना आ गया 13, आंसर हो गया साइन C का। अब उसी तरह से इसमें फिर दिया है tan C, तो इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर भी यहाँ पर थीटा किसको माना गया है, साइन C को ही माना गया है, यानी कि C को ही थीटा माना गया है। तो अब C के सामने क्या हो गया P, हमको P पता है, यानी कि P हमको चाहिए, तो चलिए ठीक है P। फिर अब समकोण के सामने H, ये तो बदलेगा नहीं, जो बच गया B, यानी कि हमको चाहिए B, तो केवल 12 और क्या चाहिए 5, तब 12 सेंटीमीटर अब बटे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, आ गया 12 बटे 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर में दिया है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया है सेक A, तो चलिए हम लिखेंगे सेक A बराबर, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले बोले हैं यहाँ पर C रहे, थीटा रहे, A रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको अपना काम करना है। यानी कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है कि H/B, तो आप H/B लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या आ गया A, जाएंगे कहाँ फिगर में, फिगर मस्ट है, फिगर में इधर उधर नहीं, तब साइन किसके पास जाएंगे A, यानी कि थीटा हमारा अब क्या हो गया A। अब इसके हिसाब से A के हिसाब से सेक में केवल सोचेंगे, हमको क्या क्या चाहिए H चाहिए, तो H में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 13 हो जाएगा हमेशा के लिए। अब यहाँ पर B हमको चाहिए क्या B, किसके लिए A के लिए, तो सामने वाला क्या होता है P, इसके सामने हो गया H, जो बच गया B, यानी कि हमको चाहिए B, तो B इसके लिए, इस सेक के लिए B का मान कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर साइन के लिए P का मान कितना था 12, क्योंकि थीटा कौन था E था, तो सामने वाला P था। लेकिन इसके लिए थीटा कौन हो गया A, इसके सामने PE हो गया, लेकिन BE हो गया, किसके लिए सेक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर H के जगह पर 13 सेंटीमीटर रहेगा ही, अब बटा B के जगह पर अब कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया 13 बटे 12 हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं, फिर दिया है कोसेक A, ध्यान दीजिएगा इसी में कोसेक A बराबर, आप फार्मूला जानते हैं कि H/P बराबर, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आएंगे किसके पास A के पास, यानी थीटा हमारा क्या है A, चाहिए हमको H तो 13 होगा ही, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब P चाहिए, तो सामने वाला क्या होता है P, सीधा बात है 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर अब बटे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया 13 बटे 5 हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन जाएंगे तो आप एकदम अच्छे तरह से बना दीजिए, देखिए कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। यहाँ पर केवल सोचना है कि जो दिया है ना त्रिभुज, उसके हिसाब से 2 गो मान आपको दिया रहेगा, तीसरा वाला मान आप पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लीजिएगा, उस मान को त्रिभुज में बैठा दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा पुनः, जो सिस्टम से कहेगा आंसर लाने के लिए वो सिस्टम
आप लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन देगा, उसके हिसाब से जो सूत्र होगा सूत्र को भी आपको वैसे ही लिख देना है। अब काम इसके बाद शुरू होता है, देखना है कि यहाँ पर सी है कि ए है, या तो ए देगा नहीं तो सी देगा। अगर पी क्यू के रूप में दिया होगा, अगर समकोण दिया होगा तो या तो पी देगा नहीं तो आर देगा ना, इसी तरह से मान देगा, यानी कि ये को छोड़ के दो को कौनो देगा, तो यहाँ पर सी देगा नहीं तो ए। अब सी के हिसाब से पी बी एस निकाल लेंगे, फिर ए देगा तो ए के हिसाब से पी बी एस निकाल लेंगे। बस इसमें कुछ भी बात नहीं है, केवल समझना कहाँ है, फिगर में समझना है। फिगर ध्यान में आ गया, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इतना हम लोग क्वेश्चन को समझ गए अच्छे तरह से। अब एक और क्वेश्चन जो लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए इतना आप क्वेश्चन को जो है समझ लीजिए, उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि साइन a बराबर 4/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम दिए हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर आपको दे सकता है कि इतना दे देगा साइन ए, या कहेगा कि tan a बराबर चाहे cot a बराबर ज्ञात कीजिए, sec a बराबर cos a के बराबर ज्ञात कीजिए, यानी कि कुछ अलग करके 2 गो चाहे 1 गो चाहे 3 गो चाहे 4 गो करके दे सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या दे दिए हैं, अन्य सभी, यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। यहीं से अन्य सभी का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है, 6 है, जिसमें से एक का कर दिया है, दे दिया है, बच गया कितना, 5, यानी कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच गए उनका मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको पता क्या होना चाहिए, पी बी और एच का मान पता होना चाहिए। अब यहाँ पर पी बी एच का मान ना इसमें त्रिभुज दिया है ना थीटा दिया है, तो कैसे निकालेंगे ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस आते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, बनाना कैसे है, चलिए इसको समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। हर एक क्वेश्चन को जो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका यही जवाब होगा, यानी कि एक ही हिसाब से बनाया जाएगा, जो कि आपको हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसको, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन हर एक साल को एग्जाम में जो है पूछ देते हैं। अब देखिए, तो जो दिया है तो वहीं पहले लिख लेंगे। तो चूँकि साइन ए बराबर 4/5 दिया है, लिख लेंगे। आपको पता है साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। अब इसके बाद यानी कि आप समझ गए कि P का मान कितना हो गया, 4, यानी कि बाटा के ऊपर वाला का मान नीचे वाला का मान पता है आपको। अब इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, K, यानी कि इसके पहले जो क्वेश्चन आ रहा था त्रिभुज में, उसमें सेंटीमीटर लगा रहा था, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो सेंटीमीटर आपका लगाया नहीं है, तो जब नहीं लगाते यानी कि इसको हम अकेला छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। आप X मान लीजिए, A मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, P B और H के छोड़ के कुछ मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम क्या मान लिए, K। और मानने का मतलब देखिए क्या है, यानी कि P अब बट्टा एक बार क्या करेंगे 4, और फिर H/5। अब यहाँ से हमको चूँकि लिखेंगे कि P/4 आप बराबर क्या मान लिए, K, या K के नीचे क्या छिपा है, 1, कुछ भी हो इसके नीचे एक छिपा रहता है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे, तिरछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, P के P बन जाएगा 4, K में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, P बराबर 4K निकल गया। फिर चूँकि अगर निकालते हैं H/5 तो बराबर K/1। अब इसका बन जाएगा कि गुना कीजिएगा तिरछी तो H बराबर 5K में गुना कीजिएगा तो 5K। ठीक, वहाँ पर सेंटीमीटर रहता है, यहाँ पर K के रूप में आ गया, की के रूप में हमको ला लेना है, बिना इसको लाए में नहीं बनाना। ऐसे बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ला के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है हमको P का मान पता चल गया, H का भी मान पता चल गया, लेकिन किसका मान पता नहीं चला, B का मान। तो लिखिए कि B बराबर वाट। तो B का मान कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तब B, सोचिए फार्मूला लिखाए थे, B बराबर √H² -P²। देखिए तो HPB का मान पता आ गया कि नहीं आ गया। अब H का मान कितना दिया है, 5K, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस P का मान कितना दिया है, 4K, तो 4K, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, 5K का स्क्वायर कीजिएगा तो 50, 25K का गुना कीजिएगा तो K², फिर माइनस 4 चुके 16 K²। आ रहा है कि नहीं समझ में, देखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। 25 में से 16 गया 9, K² है तो K² यहाँ तक मिटा दीजिए। अब यहाँ पर 9 आप K² को तोड़िएगा तो क्या निकल जाएगा, 3, तो हमारा निकल गया, इसलिए B बराबर 3K।
के रूप में आ गया। यानी कि देखिए पी का मान कितना आ गया 4 के, एच का मान कितना आ गया 5 के, बी का मान कितना आ गया 3 के। अब निकालना हमको क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेना है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिखिएगा पुनः, अब ध्यान दीजिए साइन का तो ये दिया है, तो शुरू करते हैं कहाँ से, कॉस से, तो कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम थीटा ना लिखे क्या लिखे हैं ए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ए के रूप में दिया, अगर थीटा के रूप में दिया रहता तो थीटा लिखते, पी के रूप में दिया रहता तो पी लिखते। चलिए अब फार्मूला होता है कि B/H, देखिए B का मान खोजिए 3 है, H का मान 5 है। इसमें कोई फिगर उगर थीटा उटा समझने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें जो PBH का आ जाएगा वहीं हर जगह रखाएगा, इसमें यह फ़ायदा है। इसके पहले वाला में जो त्रिभुज आता था तो वहाँ पर हमको त्रिभुज में थीटा के सामने P, समकोण के सामने H, बच गया B, वो मानना पड़ता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कोई PBH मानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 मान आपको दिया रहेगा, निकालिए और फार्मूला में वहाँ बैठा दीजिए, आंसर फटाक दे। अब देखिए बी का मान कितना दिया है 3 के, एच का मान 5, तो 3 के बटा 5 के से के गया 3/5, ये आपका क्या हो गया, एक आंसर आ गया कॉस। अब इसके बाद क्या निकाल लेते हैं tan ए, फार्मूला हो जाएगा P/B, तो P का मान देखिए 4 के, बी का मान 3 के, तो हो जाएगा 4 के बटा 3 के से के गया। अब 4/3 मान हो गया tan का। अब निकाल लेते हैं सेक ए बराबर हो जाता है H/B, एच का मान 5 के, एच का मान 5 के, बी का मान इसमें से खोज लीजिए 3 के, तो 3 के से के गया, क्या हो गया 5/3, आंसर आ रहा है ना समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब बोलिए क्या निकालें, कोई निकाल लीजिए, कौशिक का निकाल लीजिए, कौशिक ए, तो कौशिक ए होता है H/P, मान याद हो गया होगा, इससे पहले वीडियो में बताया गया है। अब H वही है 5 के, तो 5 के P खोज लीजिए, इसमें P 4 के, तो हो गया 4 के, सब तो वही मान होगा, तो 5/4 हो गया कि नहीं आंसर। और बच गया साइन कॉस टेन, साइन हो गया कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉस हो गया, अब क्या बच गया कॉट एक बच गया, कॉट ए बराबर। अब इसका हो जाता है B/P ना, तो B का मान देख लीजिए 3, P का मान 4, तो 3 के /4 के से के गया 3/4 हो गया कि नहीं आंसर। तो इस तरह से जो है यहाँ पर मान आपको कुछ भी देगा, tan भी दे सकता है, तो tan देगा ना, तो आप P/B मानिएगा, तो PB का मान पता चल जाएगा, H का मान प्लस के रूप में निकाल लेंगे। उसी तरह से करके साइन कॉस tan कुछ भी देगा, यहाँ पे एक जगह पर थीटा भी दे सकता है। इसमें जो कन्फ्यूजन आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं देगा, यानी कि C tan C चाहे कॉट ए इस सब के रूप में आपको नहीं देगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ए के रूप में ही ज्ञात करने के लिए कहेगा, चाहे थीटा के रूप में ही चाहे P के रूप में, यानी कि एक थीटा के रूप में ही ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है जैसे भी पूछेगा उसका कंसेप्ट क्या है, ए यही है, इसको क्लियर कर लीजिए, हर एक इस टाइप से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ पर हम दिए हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्वेश्चन में केवल 2 मान दे सकता है, tan दे सकता है, चाहे कॉस दे सकता है, चाहे सेक दे सकता है, कॉसेक दे सकता है, कॉट दे सकता है, यहाँ पर tan दे देगा तो यहाँ पर साइन दे देगा, कुछ भी दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन सब वैसे ही बनाएंगे। चलिए आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। अब जो है हम इसका अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेते हैं जो कि 8.1 से रिलेटेड है, वही क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं जो 8.1 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक त्रिभुज दिया है कि PQR, यानी कि एक त्रिभुज क्या है PQR है, और उसमें Q जो है समकोण है, फिर PQ का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर, PR का मान कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई थीटा उटा माना नहीं है, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन जो है पूछ देगा कि tan P माइनस कॉट R, चाहे पूछ देगा साइन R माइनस कॉसेक P, चाहे कॉस P माइनस सेक R। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझ लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। इतना बात हम इसलिए लिख दिए हैं कि ये सब आपको पता है, बहुत हर एक क्वेश्चन में जो इस तरह से बनाते आ जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा समझा दिया गया है। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज दिया रहेगा, 2 भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के पास। देखिए वहीं लिखे हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें Q क्या है समकोण है, यहाँ पर कहा दिया है, PQ का दिया है 3 सेंटीमीटर, PR क्या है 5 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या है QR। तो कहाँ पहुँचेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के पास QR, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से QR का क्या हो जाएगा, बड़का भुजा का स्क्वायर माइनस ई छोटका भुजा का स्क्वायर, इसमें केवल ई निकालेंगे QR, तो स्क्वायर रहेगा, तो बराबर भुजा किसी में चल जाएगा रूट में, तो QR बराबर क्या हो जाएगा √P² माइनस PQ का स्क्वायर। और PR का मान कितना दे दिया है, देखिए
पी आर, यानी कि पी आर का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और फिर पी क्यू का दिया है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों रखेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया 4। तो हम क्यू आर के जगह पर क्यू आर का मान रख दिया। अब यहाँ पर मेन रूप से हमको समझना क्या है, इस तरह से क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये भुजा निकालने के लिए आपको कहीं सब क्लियर मैंने सब समझ में आ गया होगा, अब इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। ध्यान दीजिए, दिया है कि tan p माइनस कॉट आर, इसमें सोचने वोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, पहले ही बताए हैं कि tan p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि p रहे सी रहे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा p/b, माइनस है तो दीजिए माइनस, फिर कॉट का क्या हो जाएगा b/p, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो फॉर्मूला है वही हम लिख देंगे। यहाँ पर आ रहा है p है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि tan p यानी कि थीटा के जगह पर क्या दिया है p दिया है, तो क्वेश्चन में जाएंगे कहाँ p के पास, यानी कि हमारे लिए है केवल tan के लिए, किसके लिए केवल tan के लिए p, यानी कि p क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है थीटा के सामने होता है p, समकोण के सामने होता है h, जो बच गया b, लेकिन हमको तीनों तो पता नहीं ना है, सॉरी तीनों का मान तो हमको पता नहीं करना है, किसका मान हमको क्या चाहिए केवल p और b का मान पता होना चाहिए। तो सामने वाला p बच गया b, यानी कि 4 सेंटीमीटर बटे 3 सेंटीमीटर, पता चला कि नहीं चला, यानी कि tan p के लिए केवल tan के लिए थीटा जब e है तो सामने वाला p आई तो b ना होगा, ये तो समकोण हमेशा h होगा, यानी कि तब p का मान 4 सेंटीमीटर और b का मान 3 सेंटीमीटर, किसके लिए केवल tan के लिए। तो tan के लिए p का मान 4 सेंटीमीटर लिख देंगे और बटा b का मान 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे, केवल किसके लिए है tan के लिए है। चलिए माइनस तो क्या देते हैं माइनस। अब आते हैं कॉट r के लिए, यानी कि कॉट के लिए, तो कॉट r यानी कि थीटा अब क्या हो गया r हो गया, इसके सामने क्या हो गया p, हमको चाहिए क्या पहले b चाहिए, सोचिए r है, यानी कि अब इसके लिए थीटा कौन हो गया e, अब इसके सामने p i हो गया b, क्योंकि तो h होगा ही होगा, तो ये p i b, लेकिन हमको पहले क्या चाहिए b चाहिए, तो पहले क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और फिर ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो पता चला कि नहीं चला, देखिए इसके लिए p का मान था कितना, p के लिए p का मान था 4 सेंटीमीटर, अब वह कॉट r के लिए r थीटा हो गया, तो इसके लिए p का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमको पहले लिखना है b, तो इसके लिए जब है p है थीटा है तो सामने वाला p तो b ये ना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और बटा फिर 3 सेंटीमीटर। देखिए तो यो 4 सेंटीमीटर, यो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी दोनों बराबर है, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस, कट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि जब दो गो संख्या एक बराबर के एक साइड में रहे या दोनों एक जैसा रहे, कुछ भी रहे संख्या में रहे सेंटीमीटर कुछ भी रहे, अगर चिन्ह दोनों का क्या रहे अलग अलग, कट के क्या हो जाता है 0, यानी कि इसका आंसर आ गया 0। उसी तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन और फार्मूला क्या होता है p/h माइनस कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है h/p, होता है कि नहीं होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस साइन के लिए, तो साइन अब ये थीटा किसको माना है r को, समझ में बहुत आपको आ गया होगा, थीटा किसको माना है r को माना है। अब यहाँ पर लिखना हमको क्या है केवल साइन के लिए p और h हमको चाहिए, तो आई थीटा हो गया, सामने वाला p यानी कि 3 सेंटीमीटर, h क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे p, यानी कि हमको लिखना है 3 सेंटीमीटर और बटा h क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आया कि नहीं समझ में। चलिए अब माइनस है तो क्या दे देते हैं माइनस। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखना है हमको कॉसेक p, सामने वाला क्या हो गया p, सोचिए यानी कि थीटा किसको मान लिया गया p को। अब कॉसेक में हमको क्या चाहिए h चाहिए और p चाहिए, तो सामने वाला p आई क्या हो गया h, यानी कि पहले h हमको चाहिए, तो क्या लिखेंगे h 5 सेंटीमीटर और बटा p का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है ये दोनों एक जैसा नहीं है, यहाँ पर एक जैसा था इसलिए कट के क्या हो गया था 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पर हमको आगे बढ़ना है। सेंटीमीटर वाला जो है हम आगे लगा लेंगे। अब चाहे यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, अब ये हो गया 3/5 माइनस 5/4।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम बट्टा का घटाव कर लेंगे। 5 और 4 का लग तुम निकलेगा नहीं तो 5 चौके 20 और फिर 5 में 20 में 5 भाग कीजिएगा, 4 बार में कटेगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा माइनस। फिर इसमें गुना कीजिएगा, सॉरी इसमें भाग दीजिएगा 4 से तो 5 बार में कटेगा, 5 से 5 में गुना कीजिएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 में से 12 को हम घटाना है तो 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। दोनों में बड़ा कौन है, -25 माइनस में है, यानी कि 25 जो है माइनस में है, बड़ा 25 है तो 25 माइनस का चिन्ह ले लेंगे। अब बट्टा क्या हो गया 20, यानी कि इसका आंसर हमारा आ गया -13/20। किसका आंसर आ गया, साइन आर माइनस कॉट पी का, कॉसेक पी का। चलिए अब तीसरा नंबर में यहाँ पर आपको दिया गया है कि कॉस पी माइनस सेक आर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पर तो नहीं बना के यहाँ पर बनाते हैं, अट जाए। चलिए तीसरा नंबर दिया है कि कॉस पी माइनस सेक आर, कॉस पी माइनस सेक आर। ध्यान दीजिएगा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पर कटने वाला था तो कटा दिया है, 0 आ गया। यहाँ पर नहीं कटा है तो बटा के घटाव है तो घटाव बना दिया। अगर जोड़ का चिन्ह दिया रहता प्लस प्लस तो प्लस कर देते, अगर घटाव है तो घटाव कर दिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस पी, अब इसके हिसाब से आपको पता है कि क्या हो जाएगा, B/H माइनस H/B। फिर वही काम रखते हैं। अब चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा कि कॉस पी, थीटा किसको मान लिया गया, P को मान लिया गया। सामने वाला क्या होगा P, ये क्या होगा B, लेकिन हमको चाहिए क्या, केवल B चाहिए और H चाहिए। तो ये B हो गया E ना, तो 3 आई क्या हो गया 5, यानी कि 3/5 माइनस है तो माइनस। फिर अब हमको क्या आ गया सेक आर, अब सेक कहाँ गया, आर के पास गया। तो अब सामने वाला क्या हो गया P, लेकिन हमको चाहिए क्या H और B, तो H का मान तो 5 पता हो गया। अब B, अब हमको B चाहिए, सामने वाला P बच गया जौन B, यानी कि ये 4। तो हो जाएगा E, अब H का मान हो गया आपका 5, आई हो जाएगा 4। अब देखिए तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाइए, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सबका हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बच जाएगा कि 3/5 माइनस 5/4। देखिए तो 3/5 माइनस 5/4, 3/5 माइनस 5/4, यानी कि जितना आंसर इसका आया उतना ही आंसर इसका भी आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं कि माइनस में 13/20, यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर है इसका, यही हो गया आंसर। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दे तो आप बना सकते हैं, यानी कि कैसा हूँ कन्फ्यूज करके देगा। यहाँ पर देखिए 2 ही दिए हैं, 3 भी दे सकता है, 4 को भी दे सकता है, चाहे 2 को गुना के रूप में दे देगा, फिर प्लस लगा देगा, फिर 2 को गुना के रूप में दे देगा। तो कहीं से भी कन्फ्यूज होने वाले नहीं, यानी कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन हमारे ध्यान से बना दीजिएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 8.1, वहाँ पर जो है 8.1 प्रश्नावली का जो है हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे, वहाँ पर जो है अच्छे से समझेंगे। इसके बाद चलिए इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, यानी कि 8.1। आज के लिए इतना।